आज हम जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील अंतर्गत टीपी नगरा गांव के मूल्या रोड पर आए हुए हैं। यहाँ देखते हैं कि एक सज्जन ये भाई तमाम पेपर लेकर के बैठे हैं। इसे जानना चाहते हैं कि ये कौन सा पेपर लिए, इनकी क्या समस्या है। और ये तमाम पेपर लेकर के तमाम देख रहे हैं, इनके पास दरखास्तें हैं, कुछ आर्डर हैं, और ये कौन कौन से आर्डर हैं, किसके आर्डर हैं, इनकी क्या समस्या है, इस समस्या को हम जानना चाहते हैं। तो आइए आप लोगों को इनसे मुलाकात कराते हैं कि इनकी क्या समस्या है। आइए आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। तो बड़े भाई, आपका क्या नाम है, अपना नाम बताएं। रवि कुमार मिश्रा। रवि कुमार मिश्रा जी, आप एक फाइल लिए हुए हैं जिसमें कुछ कागजात दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके कौन से कागजात हैं, किस पर्पज से हैं, और इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, और समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारे पिताजी दो भाई थे। कृष्ण कुमार मिश्र हमारे पिताजी हैं और चाचा जी हमारे हरिश्चंद्र मिश्र। दोनों के नाम 857 गाटा संख्या में इनके दोनों एक बड़े दो के हिस्सेदार थे। तो कि हरिश्चंद्र मिश्र जो हमारे चाचा जी थे, एक जो है ड्रिंक वगैरह करते थे, तो अपना जो 1/2 ज़मीन था सड़क किनारे से लेकर के सारा ज़मीन वो विक्रय कर दिए। और इनका बचा 12 बिस्सा लगभग इनका ज़मीन बचा, वो भी पीछे सड़क से लगभग 50 मीटर दूर इनका बचा। अच्छा, तो सड़क किनारे की अपनी कीमती ज़मीन को अपने जीवन काल में बेच दिए थे अपने हिस्से की। जी। और पीछे 12 बिस्सा ज़मीन बचा था, तो 12 बिस्सा ज़मीन उनकी कहाँ है, और वो ज़मीन क्या हुई? 12 बिस्सा ज़मीन ये जो है 2009 में 3 जनवरी 2009 को अपनी पत्नी मंजू देवी के नाम इन्होंने विक्रय कर दिया। और जिसकी चौहदी आप साफ साफ देख सकते हैं। हाँ, ये चौहदी है इसकी भाई, वो दस्तावेज रजिस्ट्री की चौहदी को आप दिखाइएगा, जरा जूम करके दिखाइएगा ताकि पब्लिक पेज पर ये दिखने को मिले। 857 नंबर ये यहाँ पर पीछे जो है ये बेचे हुए हैं। जिसके उत्तर जो है खेत सुरेश कुमार, और दक्षिण जयराम, पश्चिम रामकिशोर, और पूरब तरफ शेष भाग विकृत नंबर यानी कि बिका हुआ नंबर। उसके बाद तब सड़क पड़ता है। लेकिन जब 2016 में मंजू देवी उस ज़मीन को, सड़क किनारे की ज़मीन को हड़पने के लिए एक धारा 116। एक मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क किनारे की ज़मीन को हड़पने के लिए आपने अभी कहा, तो सड़क किनारे की कौन सी ज़मीन हड़पना चाहते हैं? वो ज़मीन किसकी, आपकी है कि उनकी है? नहीं, वो ज़मीन मेरी है। अच्छा, आपके हिस्से की ज़मीन है जी। आपके हिस्से की ज़मीन को हड़पने की नीयत से उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंटवारा दाखिल किया सर्वप्रथम, और उसके बाद स्थगन आदेश उस पर पारित कराया। उसके बाद 2016 में जो है दाखिल कराने के पश्चात 2022 में इन्होंने फर्जी तरीके से सड़क किनारे मेरी संपत्ति को, जो मेरे चौहदी में था, उसको उन्होंने विक्रय कर दिया। जिसको आप चौहदी में देख सकते हैं। अनिल कुमार सिंह इनके पिता हिस्ट्री सीटर हैं। एक इनका हिस्ट्री सीट नंबर 21A है। और ये देखिए आप सूरापुर तादोसपुर सड़क के किनारे 857 में मेरे हिस्से की भूमि को इन्होंने विक्रय कर दिया। इस प्रकार से तो आपकी माने, हम रवि कुमार मिश्रा की माने तो मंजू देवी के द्वारा ये बैनामा फ्रॉड किया गया है। और इस बैनामे पर जो है इनके साथ ज्यादती के साथ इस ज़मीन को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आगे आप ये बताइए कि आप शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि नहीं लगाए? हम शासन प्रशासन से भी गुहार लगाए। और 2022 में जब इन्होंने अपने नाम बैनामा करवा लिया, अनिल कुमार सिंह जो मजगुमा के निवासी हैं, इनके पिता हिस्ट्री सीटर 21A राम सहाय सिंह, जिनका आज भी रिकॉर्ड कादीपुर थाने में इनका दर्ज है। और ये हमारी ज़मीन को बैनामा लिखाने से पूर्व भी मेरे पास आए थे, कहा कि ये ज़मीनियाँ हमें दे दो। हमने कहा हम 5 भाई हैं, हम ज़मीन वगैरह नहीं बेचेंगे। लेकिन फिर भी जो कहा कि हमारे पास पैसा, हमारे पास ताकत है, और मेरे पास सोर्स है, पावर है, मेरे पास फॉर्च्यूनर जैसी तमाम सारी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास धन का कोई अभाव नहीं है, मैं ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करवा लूँगा। इस प्रकार की धमकी आपको पहले मिल चुकी थी कि ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करवा लेंगे। इसके क्रम में आगे की कुछ कार्यवाही हुई है कि नहीं हुई? कार्यवाही क्या हुई उसको आप बताने का कष्ट करें। कार्यवाही मेरी इसके बाद मैं इनके जो बैनामा था इसमें हम धारा 34 में अनिल बनाम मंजू देवी में हमने उस पर आपत्ति अपना लगाया। और इस मुकदमे से संबंधित धारा 145 SDM साहब के यहाँ फौजदारी का मुकदमा कृष्ण कुमार बनाम मंजू दाखिल किया। स्थगन आदेश भी पारित हुआ दरोगा साहब की रिपोर्ट के आधार पर और लेखपाल साहब की रिपोर्ट के आधार पर। जबकि लेखपाल साहब ने रिपोर्ट लगाया कि क्रेता व विक्रेता का
विकृत भूमि पर कब्जा दखल नहीं है। उन्होंने खाली ज़मीन को दिखाया है, लेकिन इस ज़मीन पर मेरा बाउंड्री वाल, दीवार, सब कुछ बना हुआ है, टीन सेट है। आप देख सकते हैं गाय भैंस सब कुछ हमारे बांधा हुआ है। यहाँ पर हमारा उपभोग हुआ, ये सब किया जा रहा है। अच्छा, ये जहाँ आपकी ये भैंस बंधी हुई है, यही जमीन आपके कथनानुसार विवादित है। जी। तो इसी जमीन पे विवाद चल रहा है। तो जरा दिखाने का कष्ट करिएगा, आप दिखाइए, वीडियो में दिखाइए, ये पूरा मामला स्पष्ट दिखना चाहिए। और पीछे जाइए, और पीछे से, हाँ, वीडियो से पूरा दिखाइए कि हाँ क्या क्या यहाँ पे है। तो यह जो आपका कब्जा दखल है, कब से है? यह कब्जा दखल हमारे बाबा जी के बाद से जो है हमारा कब्जा दखल रहा है, और पूर्व से ही इस पर बना हुआ है, जिस पर 6 लोगों का शपथ पत्र भी दाखिल है कि हमारा इस ज़मीन पर कब्जा दखल है। सब कुछ मेरा उपभोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं बाबा के मृत्यु के पश्चात, क्योंकि बाबा जी ने अपने जीवन काल में बंटवारा ही कर दिया था। कागजी बंटवारा नहीं, लेकिन खानदानी जो बंटवारा होता है, खानगी बंटवारा होता है, जो पंचों के समक्ष होता है। आपसी बंटवारा जो कहते हैं, आपसी बंटवारा, और बंटवारा हो चुका है। तो हम अब ये जानना चाहेंगे कि इस समय आपकी मूल समस्या क्या है? समस्या ये है कि धारा जो 34 चल रहा था अनिल बनाम मंजू देवी में दाखिल खारिज का, उसमें उन्होंने 2023 में फ्रॉड तरीके से हमें अनुपस्थित दिखाकर हमें उनका दाखिल खारिज कर दिया, जिसके पश्चात मेरे पास, क्योंकि मैं उपस्थित था अदालत पर, मेरी फाइल को 1 महीने तक चुरवाया गया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र लेटर मैंने डाला डीएम साहब के यहाँ कि मेरी फ़ाइल को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन ये क्योंकि इनका लेन देन हो चुका था और ये फाइल ट्रांसफ़र करने से मना कर दिए। देखिए, हम मिश्रा जी की माने तो इसमें इनके कथनानुसार शासन प्रशासन भी कहीं न कहीं से उस अपराधी का साथ दे रहा है, उसमें संलिप्त है, और रक्षक ही एक प्रकार से भक्षक बना हुआ है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनता की क्या दशा होगी, यह बड़ी विचारणीय विषय है। और इसके आगे आपकी समस्या क्या है, उस पर आइए, और वीडियो बहुत लंबा ना हो। अब उसके बाद हम हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 2 महीने के अंदर में इसको सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन 14 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद जो धारा 145 चल रहा था एसडीएम साहब के यहाँ, उप जिला मजिस्ट्रेट कादीपुर के यहाँ 145 कृष्ण कुमार बनाम मंजू देवी, तो इसमें जो है एसडीएम साहब भी विपक्षी राम सहाय सिंह जो हिस्ट्री सीटर हैं, उन लोगों से मैनेज होकर के हमारे 145 की कार्रवाई को बिना विधि विरुद्ध के तहत उसको स्थगित समाप्त कर दिए, जिसके से स्थगन आदेश समाप्त हो गया। उसके बाद अनिल कुमार सिंह, ये जो इनके पुत्र वगैरह हैं जिनके नाम फरार तरीके से ज़मीन लिया गया है, ये जो है ये कोतवाल श्याम सुंदर साहब कादीपुर को इनको मैनेज कर लिए, और मेरी ज़मीन को गुंडई और संगही के बल पर इसको कब्जा करना चाहते हैं। और परसों 12 तारीख की रात को 10 बजे एसडीएम कोतवाल महोदय अपने मै फोर्स के साथ आए, हमारे दुकान पर आए, लेकिन हम लोगों को ये सूचना हुई थी कि भाई हम लोग को गिरफ्तार करेंगे, बार बार बुला रहे थे। हमने कहा महोदय हमारा मुकदमा चल रहा है माननीय न्यायालय में, वहाँ से कोई आदेश पारित होगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने वो दबाव बनाने लगे कि नहीं आप आओ, और हमारे परिवार को ज़बरदस्ती थाने पर बंद करके तमाम धाराओं में उन्होंने कहा कि अगर ये ज़मीन इनको नहीं दोगे तो इनको आपको चरस, गांजा, अफीम, कट्टा जैसी आज धाराओं में चलान कर देंगे, और उसके बाद इनकी ज़मीन को कब्जा करवा देंगे। इस प्रकार से कोतवाल साहब ने कहा, और क्योंकि हमारे वहाँ अधिवक्ता भी गए थे, उनकी बात को भी नहीं सुना गया। फिर कोतवाल साहब यहाँ जब मैं फोर्स के साथ 12 तारीख को रात 10 बजे आए, तो उन्होंने कहा कि जो है इस ज़मीन को क्यों नहीं दे रहे हो, उसकी ज़मीन है वो ये ली है। हमने कहा, मेरी माता जी वहाँ उस समय थी, और उन्होंने कहा कि जो ज़मीन है ये मंजू देवी उनका ज़मीन अपने पति से बैनामा लिखवाई है, जिसकी चौहद्दी पीछे है और सड़क से 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो अपनी चौहद्दी में उस ज़मीन को ना बेच करके सड़क किनारे मेरी हिस्से की जो बनी हुई पतरा वगैरह बना हुआ कब्जा है, मेरा सब कुछ है, उसको वो ज़बरदस्ती गुंडई के बल पर के वो बेच दिए। उसके बाद दरोगा साहब के कुछ सिपाही जो है, क्योंकि हम लोग पीछे से निकले थे, और दरोगा साहब के कुछ सिपाही वगैरह जो है पीछे से अपना दौड़ा लिए। हम लोग किसी प्रकार से अपना जान बचाकर भागे हैं, और पुलिस द्वारा ये बार बार धमकी दी जा रही है। अभी कल जो है 14 तारीख को भी कल फिर थाने से पुलिस आया था, लगभग 8:20 के लगभग पुलिस आई थी।
और बार बार जो है हम प्रेशर बना रही है कि किसी प्रकार से लोगों को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके इनकी ज़मीन को कब्जा करवा लो। अच्छा, इस प्रकार से देखा जाए तो पुलिस बार बार रात को ही आपके यहाँ दबिश दे रही है, और इसका मतलब है कि एक जिस प्रकार से एक आपराधी के प्रवृत्ति के व्यक्ति को, एक अपराधी को दबिश डाल करके पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उस प्रकार से पुलिस आपके यहाँ बार बार आ रही है। तो 12 तारीख की जो घटना आप बताए, उस घटना पर आपकी माताजी यहाँ पर मौजूद थी, तो आपकी माताजी से हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो माताजी आप बताएं कि जिस समय पुलिस 12 तारीख को आई, उस समय आप यहाँ मौजूद थी? हाँ, हम मौजूद थे। तो यहाँ पे कितने पुलिस आए हुए थे? पुलिस रहे पाँच पुलिस रहे, एक ड्राइवर है, एक कोतवाल रहे। अच्छा, कोतवाल भी उस समय पुलिस के साथ में थे? हाँ। तो आपसे उन्होंने क्या कहा, दरोगा जी क्या कहे? गाड़ी में रहे ना, हमको बड़ा कह नहीं है, हम कहे हम कहें कि जब इस पता चलता तो कहे कि मैंने सामान घर रहा था, कहें कि हम कहे साहब मार भूई है ये, अब जो बाटे हमारे गोल बछड़ू है, हमारा परिवार बाटे, हम कहाँ जाई? कहें कि अरे कागज तो उनकी ज़मीन है, वो लिखा है हमके साहब, उनके 12 बीघा ज़मीन पीछे बाटे, और साहब जो बटे ज़मीन हमार है, कहें थाने भेजो, और ना तो मार के उनको बंद कर देंगे सबको, हम पुलिस बुला के उठवा लेंगे। देखिए इस प्रकार से इनकी माने तो पुलिस इनको बार बार धमकी दे रही कि हम उठवा लेंगे और मारपीट के चालान कर देंगे। इस प्रकार से बिना किसी शासनादेश के पुलिस को कब्जा हटवाने का, कब्जा कराने का कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राइट नहीं है। हम तो यह कहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का प्राविधान उत्तर प्रदेश में भी लागू कराया जाए, ताकि जनता निर्भय होकर के अपने बात को पुलिस के खिलाफ भी कह सके और स्वतंत्र हो, क्योंकि पुलिस की तानाशाही बहुत अधिक चल रही है। तो हम ये चाहेंगे सभी दर्शकों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह वीडियो बाबा योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके और उनको ये पता लग सके कि उनकी पुलिस इस समय क्या गुल खिला रही है। धन्यवाद। आपको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।